मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि खिलाड़ी कभी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करते। डीएमसी साउथ की इंतजामिया आइंदा भी ऐसी मुस्बत सरगर्मियों के इनेकाद में अपना भरपूर ताउन और किरदार अदा करती रहेगी। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल को मिसाली इदारा बनाने वाले मुलाजमीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं। ये सफर अभी जारी है, हमें और काम करना है, जिसके लिए अरकीन कौंसिल और अमले को अपना किरदार अदा करना है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि नौजवान नस्ल की बेहतर नशोनुमा और सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खेलों के फरोग के लिए मैदानों की हालत हंगामी बुनियादों पर बेहतर कर रहे हैं। कराची के इलाके मलीर में मोहम्मद बख्श गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीनों घरों से बाहर निकल आए, एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। PWD का एक और कारनामा सामने आ गया। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की अबतर हालत के बावजूद अफसरान की बिल्डर माफिया को नवाजिशें। फेडरल ऑफिसर की सड़कें मनपसंद बिल्डर को फरोख्त। कसीर मंजिला इमारत पारसा सिटी को कॉलोनी से रास्ता फराहम कर दिया गया। कराची के बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार। बल्दिया शर्की में स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, शारे फैसल, जेल चौरंगी और दीगर मकामात पर बिल बोर्ड्स आवेजा। बल्दिया जनूबी में क्लफ्टन, दहली कॉलोनी, पंजाब चौरंगी, गिजरी और दीगर इलाकों में बिल बोर्ड की भरमार। लाखों रुपए रिश्वत के एवज बल्दियाती इदारों ने बिल बोर्ड लगाने की इजाजत दे दी। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि माड़ी में जहरीली गैस फैलने का मामला। गैस से एक बार फिर मुतादिद शहरी मुतासिर हुए हैं। 17 अफराद के माड़ी जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, जहां वाकई की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम खदशा है कि माड़ी जेटी पर लंगर अंदाज एक बहरी जहाज से मुमकिना तौर पर केमिकल उतरने के दौरान ये बू फैली थी। अब एक मरतबा फिर किमाड़ी में जहरीली गैस फैलने का मामला, और साथ ही साथ आपको बताएं कि गैस से एक बार फिर मुतादिद शहरी मुतासिर हुए हैं। 17 अफराद के माड़ी जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। वजूहात इस वक्त सामने नहीं आ रही। दूसरी जानिब अगर कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से बात करें तो पोर्ट पर ऐसा कोई जहाज नहीं लगा जिससे बू फैली हो, लेकिन तमाम मुतासरा अफराद को सड़क से उठाया गया था। अब एक मरतबा फिर ये खबर आ रही है कि किमाड़ी में जहरीली गैस फैलने का एक मरतबा फिर मामला। गैस से एक बार फिर मुतादिद शहरी मुतासिर हुए हैं। 17 अफराद किमाड़ी जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। एक वबा के फैलने की इत्तलात मौसूल हुई थी। कल से अब तक 6 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। कराची के इलाके के माड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस फैलने से 6 अफराद जाम भाग हो चुके थे। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो जहरीली गैस फैलने का जो वाकया है उसमें अब तक आज जो गैस फैली है उससे 2 अफराद जाँ बहाक हुए, जबकि 25 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता रात जो है ये पुलसरा गैस फैली थी, लीक हुई थी। उसके बाद जो है 150 से ज्यादा बंदे जो मुतासिर हुए थे, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। उनमें गुज़िश्ता रात 6 अफराद
जाँ बहाव हुए थे, इसमें खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहाव हुए थे। लेकिन अभी तक इस गैस का पता नहीं चल सका है कि ये गैस है क्या, कहां से लीक हो रही है। कल बताया जा रहा था कि केपीटी से कोई कंटेनर आया था, वो खुला है, उसके बाद ये जहरीली गैस फैली है। लेकिन उसके बाद केपीटी की जानिब से तरदीद आई। वफाकी वजीर हैं पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी, उनका भी ये कहना था कि कोई गैस नहीं, जो कंटेनर कोई ऐसा नहीं है जिससे गैस फैली है। ताहम इस पे जो है इंक्वायरी की जा रही है। जो खास तौर पर जो टीमें बुलवाई गई नेवी की थे, वो पता लगा सके कि आया ये गैस ऐसी कौन सी है जो ये इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी सूरत हाल खराब है। और खास तौर पे जो दोपहर में जो है कस्टम हाउस पूरा खाली करवा लिया गया था, वहां पर भी इस गैस की वजह से कुछ लोग मुतासिर हुए थे, बेहोश हो गए थे। अच्छा, शुजात कुरैशी है जो इस वक्त 17 अफराद के माड़ी जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, इनकी हालत कैसी बताई जाती है? देखिए, ये जो मुतासर अफराद हैं इनका इलाज किया जा रहा है और जो है डॉक्टर्स का कहना ये है कि हम पूरी कोशिश करें कि इनको जो है स्टेबल करके डिस्चार्ज करें। लेकिन अभी इसी दौरान जो है इस गैस की वजह से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मरने वालों की टोटल तादाद अब तक 8 हो चुकी है। लेकिन इस गैस का अभी तक पता नहीं चल सका, इस वजह से कोई प्रिकॉशंस नहीं बताई जा सकी। सिर्फ यही कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि मास्क लगा के। अच्छा, शुजात कुरैशी, जहां वजीर आला सिंध की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई थी, वहीं केपीटी ओहदेदारान वाकये की तहकीकात कर रहे थे, तो इब्तिदाई तौर पर कोई इस वक्त वजह सामने नहीं आई? जी बिल्कुल, इस तरह की अभी तक कोई इब्तिदाई रिपोर्ट में कोई वजह सामने नहीं आ सकी है जिससे पता चल सके कि आया ये गैस है कौन सी। क्योंकि कल डॉक्टर की जानिब से कहा गया था कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं, अगर उनका पोस्टमार्टम करने दिया जाता तो किसी हद तक हम ये पता लगा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ नमूने जरूर हासिल किए गए हैं जो कि लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं टेस्ट के लिए। उनकी जैसी रिपोर्ट आएगी उससे पता चल सकेगा। लेकिन अभी तक इब्तिदाई रिपोर्ट में कोई खास वाज़ेह चीज सामने नहीं आई है, ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ सकी है जिससे पता चल सके कि ये कौन सी गैस है और ये इसका लीक कहां से हो रही है। क्योंकि एक खतरा ये पेश किया जा रहा था जो कोरोना वायरस जो चाइना में फैला है, उससे चाइना से भी कंटेनर इंपोर्ट हुआ है। तो पहले ये अफवाह फैली थी गुज़िश्ता रात, लेकिन उसके बाद जब केपीटी की जानिब से तरदीद की गई कि कोई कंटेनर आया ही नहीं जिसमें केमिकल हो, तो इसलिए ये बात जो है कहना गलत होगा। इसलिए अभी तक जो है तमाम लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं और उसका अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है। जी, 17 अफराद के माड़ी जियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। कल से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं, वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में हायल तमाम रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम बल्दियाती इदारे इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात को मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। आपको बताएं, वजीर बल्दियात और जंगलात सैयद नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जंगलात और महकमे जंगलात के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से किए गए इकदामात और लियारी नदी के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी शहरी जंगलात कामों का भी जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ने हिदायत दी कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम में हायल तमाम रुकावटों को जल्द दूर किया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मेयर कराची वसीम अख्तर ने 9 तामीरशुदा सड़क का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची कहते हैं, किसी की ख्वाहिश होगी कि हम खत्म हो जाएं, लेकिन ये बात नामुमकिन है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दिया टाउन जंगल स्कूल के करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके उनके हमरा चेयरमैन बल्दिया गरबी जहारुद्दीन अहमद खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि एक सड़क की तामीर से बल्दिया टाउन के रहायशियों को सहूलतें मिलेंगी। शहर की हर सड़क तबाह है, 1000 अरब चाहिए शहर को ठीक करने के लिए। बल्दिया की एक बहुत ही मसरूफ तरीन सड़क, बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क जो एक हैसियत रखती है बल्दिया की, जिसमें से हर किस्म का ट्रैफिक गुजरता है, वो काफ़ी अरसे से बहुत बुरी कंडीशन में थी। यहाँ से चला नहीं जा सकता था यहाँ से ना, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती थी, गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। यहाँ की कंप्लेन थी लोगों की। यहाँ के लोगों ने हमारे पार्टी के ऑफिस में भी कंप्लेन की हुई थी, इजहार भाई के पास भी कंप्लेन की हुई थी कि यहाँ मुश्किल हो रही है बहुत।
यहाँ हमें तकलीफ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से हमने ये एडीबी स्कीम एग्जीक्यूट कराई है और इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। यहाँ ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर होगा। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, पानी की लीकेजेस भी थे, सीवरेज के भी इश्यूज थे, वो भी रिजॉल्व किए और अल्लाह का शुक्र है यहाँ का ये एक देरीना मसला हल होगा। यहाँ इससे पहले जो चेयरमैन थे जिनका इंतकाल हो गया था, उनसे भी हमारे PMLN नून से ताल्लुक़ था उनका, तनोली साहब, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये सड़क बेहतर तरीके से बने, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ के जो UC 33 के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेयर कराची का कहना था कि किसी की ख्वाहिश होगी कि हम ख़त्म हो जाएं, लेकिन नामुमकिन है। देखें, पूरे शहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप इंटरनल सड़कें देखें तो तबाह हाल हैं। सीवरेज भी तबाह हुआ है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन भी तबाह हुई हुई है। इसमें ज़ाहिर है कराची को, जो मैं फंड्स की बात करता हूँ, कराची को तो हज़ारों अरब रुपए चाहिए कराची को बेहतर करने के लिए। CM साहब खुद रिकॉर्ड पे हैं कि 1000 अरब भी कम है कराची के लिए, तो मैं तो हज़ारों अरब की बात कर रहा हूँ। बाहर की सड़कें तो फिर बना दी जाती हैं, अंडरपास, ब्रिजेस और बड़ी बड़ी सड़कें, शाहराएँ। ये इंटरनल सड़कें जो लोग रोज़ तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, घरों में मट्टी आती है, सड़क होती नहीं है, गाड़ियाँ चलती हैं, मोटरसाइकिल पे लोग एक्सीडेंट्स होते हैं। असल इशू तो इन सड़कों पे रहने वाले लोगों का है। बड़ी सड़कें तो बन जाएंगी, बनती हैं, मगर इंटरनल सड़कों पे तवज्जो देनी चाहिए। KMC पूरी तवज्जो दे रहा है, DMCs दे रहे हैं। DMC जहाँ जहाँ पैच वर्क हो सकता है वो करा रही है, KMC भी करा रही है, KMC सड़कें भी दे रही है, मगर वो उस किस्म का फंड्स के नहीं है हमारे पास जिस फंड की हमें ज़रूरत है कि हम ये जो इंटरनल सड़कें इनको बेहतर कर सकें। तो असल प्रॉब्लम इंटरनल सड़कों का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर कोई फंड्स मिलेंगे, ख़ास तौर पे जिसकी हमें उम्मीद है फेडरल गवर्नमेंट से जो फंड मिलेगा, उसमें हम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी इंटरनल सड़कें जो हैं वो बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह जो कुछ हमारे पास थोड़ा सा फंड्स जो KMC का फंड है वो जमा हो रहा है, हम उससे पैच वर्क भी करेंगे पूरे कराची के इंटरनल सड़कों का, ताकि वहाँ की सूरत हाल बेहतर हो सके। चेयरमैन बल्दिया गरीबी इज़हारुद्दीन अहमद खान का कहना था कि मकीनों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बुरे काल ला रहे हैं। मैं बड़ा ममनून हूँ मेयर मोहसिन अख्तर भाई का। ये इस इलाके के हमारे मुतदा के जो कारकुनान थे UC लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, उनकी ये डिमांड थी कि इस इलाके में एक ऐसी रोड बना दी जाए जिससे तमाम इकाइयों को फ़ायदा हो जाए। इस रोड के बनने से मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और एक हमें एक रास्ता इजी एक्सेस हो जाएगा औरंगी का भी। तो मैं मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से और मैं अपनी जानिब से वसीम अख्तर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस देरीने मसले को आज पाए तकमील तक पहुँचा दिया। मेयर कराची का कहना था कि अंदरूनी सड़कों की तवज्जो देने की जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर की अंदरूनी सड़कें भी बेहतर करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं PSL 5 के हवाले से इन कराची तिकोनों को खूबसूरती से सजा दिया गया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं शहरियों की खुशियों को दोबाला करने के लिए इन कराची तिकोने को खूबसूरती से सजाया गया है और साथ ही साथ इस वक्त तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। PSL एडिशन 5 की खुशी में बल्दिया शर्की की जानिब से इन कराची तिकोना पार्क को मजीद खूबसूरत बना दिया गया। शहरी जौक दर जौक इन कराची तिकोना पार्क देखने आ रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने इन कराची तिकोना पार्क स्टेडियम रोड का दौरा किया और साथ ही साथ सजावट का मुआयना भी किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की का कहना था कि PSL एडिशन 5 के लिए कराची के शहरी बेचैन हैं। इन्हें कराची की खूबसूरती और साथ ही साथ तफरीही मरकज को फराहम किया जाएगा, जबकि ये तिकोना सजावट के एतबार से लोगों को अपनी जानिब खींच रहा है। चेयरमैन बल्दिया
बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि अवामी खिदमत पर मामूर इदारों के दरमियान बाहमी राबते की इस वक्त जरूरत है। अगर तमाम इदारे बाहमी ताउन के साथ अवामी खिदमत के काम भी सर अंजाम दें तो अवामी मसाइल हल करने में आसानी होगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी नॉर्थ एल के हमरा ब्लॉक में उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ अतराफ की सड़कों का मुआयना भी किया। इस मौके पर नॉर्थ नाजमाबाद और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि अवामी खिदमात की फराहमी के हवाले से मुंसलिक इदारों के दरमियान बाहमी राबते की अशद जरूरत है। आगे बढ़ते और आपको बताएं चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर के कामों से मुतासिर होकर मुखय्यर हजरात की जानिब से मसनूई रंगदार खाद तोहफा दिया गया। मोईद अनवर कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ही बल्दियाती मसाइल का हल है। कोशिश की है कि इस ताउन को हासिल करके जिला शर्की के बल्दियाती मसाइल हल किए जाएं। आपको बताएं चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर के कामों से मुतासिर होकर मुखय्यर हजरात की जानिब से मसनूई रंगदार खाद तोहफा दिया गया। जिला शर्की में पार्कों की बेहतरी शाहराहों को खूबसूरत बनाने समेत दीगर इस वक्त काम जो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस वक्त PSL एडिशन 5 के इंतजामात के हवाले से स्टेडियम रोड पर मौजूद इन कराची तिकोने को खूबसूरती से सजाया गया। इस तरह के कामों से मुतासिर होकर मुखय्यर हजरात ने भी ब्यूटिफिकेशन के कामों में अपना हिस्सा शामिल किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर को रंगदार खाद का तोहफा पेश किया जिसे ब्यूटिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप की बल्दियाती मसाइल का हल और साथ ही कोशिश की है कि इस ताउन को हासिल करके जिला शर्की के बल्दियाती मसाइल हल किए जाएं। और आपको बताएं कि कोरंगी में फूलों की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नुमाइश के इफ्तिताह से कबल ही अवाम की बड़ी तादाद ने कोरंगी मॉडल पार्क का रुख कर लिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी नंबर 5 मॉडल पार्क के फूलों की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मॉडल पार्क को बरके कुमकुमों के साथ रंग बिरंगे फूलों और पौधों से आरास्ता किया जा रहा है, जबकि आवाम की बड़ी तादाद भी फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह का बेकरारी से इंतजार कर रही है। शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश के इफ्तिताह से कबल ही कोरंगी मॉडल पार्क का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं इस तरह की नुमाइश लगी रहनी चाहिए। हाँ, इसके लिए जरूर बच्चों को लेके आए यहाँ पे तफरी का प्रोग्राम है और बच्चे एंजॉय करेंगे, साथ साथ पेरेंट्स को भी इंजॉयमेंट मिलेगी। इसके साथ लोग आए एंजॉय करें, उसे देखें। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और हमारे ये फूलों से तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। कोरंगी मॉडल पार्क 5 नंबर पे इधर फूलों की नुमाइश का इंतजाम किया जा रहा है। इस वजह से हमें आपसे गुजारिश है यहाँ पर सब आए और नुमाइश को देखें और पौधों के बारे में मालूमात करें। इधर आने से बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि फूलों की नुमाइश फूलों के बारे में मालूम होगा और अच्छी तासुरात मिलेगी और भी। मुंतजमीन ने आवाम से अपील की कि फ्लावर शो में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करके उसे कामयाब बनाए। देखिए, ये कोरंगी का जो मॉडल पार्क है यहाँ पे 20 फरवरी से फ्लावर शो जो है वो मुनक्किद होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर भाई इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करेंगे। कोरंगी के लोगों के लिए लांडी कोरंगी के और इसके जो करीब वो जवार के लोग हैं वो आके यहाँ पर नुमाइश देख सकते हैं। बाकी भी और जगह के लोग भी आ सकते हैं और ये एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे कायम होगा। हर साल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इस तरह की जो है वो नुमाइश करता है, तो इस साल भी इसी हवाले से ये नुमाइश मुनक्किद की जा रही है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है आएँ यहाँ पर इस नुमाइश को देखें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो है वो रखे जाएंगे जो आप इतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं और वो कोशिश करेंगे यहाँ पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एंटरटेन हो सकें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि आज से 1.5-2 साल पहले, बल्कि इससे 3 साल पहले जब मैं इस पार्क में आया था तो ये पार्क कम और बंजर खाना ज़्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा हमें मदऊ किया मेरे दोस्त इरफान भट्ट साहब ने, तो मुझे एक हैरत अंगेज़ और खुशगवार तब्दीली महसूस हो रही है कि माशाल्लाह अब हम कह सकते हैं कि कोरंगी के अंदर कोई ऐसा पार्क है जिसके लिए इंटरव्यू भी दिया जा सके, जिसको दिखाया भी जा सके। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नैयर रजा भाई के तहे दिल से मशकूक है, उन्होंने इतना बड़ा इवेंट मॉडल पार्क कोरंगी 5 में रखा और उसका इफ्तिताह इंशाल्लाह 20 फरवरी
बरोज जुमेरात 20 फरवरी बरोज जुमेरात को इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नईर रजा भाई और मेयर कराची वसीम अख्तर भाई करेंगे, अपने दस्तक मुबारक से करेंगे। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह मेयर कराची वसीम अख्तर और चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा 20 फरवरी को करेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि दुआ है अल्लाह पाक कराची को अमन का गहवारा बनाए। वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद जो चीजें हम बेहतर कर सकते हैं उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया बस्ती के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद बख्तियारी यूथ सेंटर में खेले जाने वाले सातों इकबाल मेमोरियल यादगारी टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और साथ ही तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि दुआ है अल्लाह पाक कराची को अमन का गहवारा बनाए। वसाइल की अदम दस्तियाबी के बावजूद जो चीजें हम बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि खेलों की सरगर्मियां जवानों को मनशियात और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखती हैं। ख्वाहिश है इस टूर्नामेंट और बल्दिया बस्ती के डी सिल्वर टाउन्स और साथ ही साथ दीगर मामलात में ये पेश आने वाले हालात को इस मौके पर रेहान हाशमी ने मैदान के और भी तमाम तर मामलात को सॉल्व करने के हवाले से गुफ्तगू की। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने फातेह टीम्स और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चेयरमैन डीएमसी साउथ मोहम्मद फैयाज अवान ने कहा है कि खिलाड़ी कभी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करते। डीएमसी साउथ की इंतजामिया आइंदा भी ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद में अपना भरपूर ताउन और किरदार अदा करती रहेगी। आपको बताएं, इस वक्त इलाके लियारी में फुटबॉल ग्राउंड में लियारी की समाजी सियासी और खेलों की सरपरस्ती ने शख्सियत और साथ ही साथ आपको बताएं कि इससे मंसूब साइकिल रेस की मुनक्किदा तकरीब और तकसीम इनामात से खिताब करते हुए चेयरमैन डीएमसी साउथ फयाज ने कहा कि कराची साइकिलिंग एसोसिएशन ने लियारी की समाजी सियासी और खेलों की सरपरस्ती करने वाली शख्सियत नजीर अहमद शहीद के नाम से मंसूब साइकिल रेस का इनेकाद करके मरहूम को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला कौंसिल को मिसाली बनाएंगे। मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये सफर अभी जारी है, हमें और काम करना है जिसके लिए अरकान कौंसिल और अमले को अपना किरदार अदा करना है। मरकजी ऑफिस में मुलाजमीन और साथ ही साथ कारकर्दगी की जांच पड़ताल के मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुलाजमीन की जो सहूलियात हैं आईनी तौर पर उसे हासिल उसको फराहम करना हमारी मनसबी फराइज का हिस्सा है। इसको पहले भी अदा करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे, मगर जो मुलाजमीन अपने फराइज से गफलत बरते हैं उस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि माफी तलाफी किसी किस्म की हमारे पास मयसर नहीं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आसिफ आपको बताएं कि गेम्स का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तालीम और तरबियत और साथ ही साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए किए जाने वाले इकदाम पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए बल्दिया गरबी की हुदूद में पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि खेलों के फरोग से माशराती बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है। जिले में खेलों के फरोग के लिए मुतहर्रिक हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने यूसी 12 गरीबाबाद में फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि खेल के मैदान आबाद होने से अस्पताल और साथ ही साथ इस वक्त वीरान हो जाते हैं। सेहतमंदाना माहौल के फरोग के लिए खेलों की
सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मैदानों, पार्क्स में तामीरी और मरम्मती कामों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि वसाइल की कमी के साथ ही खेलों की सरपरस्ती अपना फर्ज समझकर कर रहे हैं। कराची के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत लांढी में मॉडल ईदगाह और साथ ही ईदगाह की तामीर नौ के साथ ग्राउंड में 200 दरख्त लगाकर शजरकारी भी की गई। नौजवानों का कहना है कि वसाइल का रोना रोकर शहर की तामीर से राह फरार इख्तियार करने वालों के लिए ईदगाह की तामीर मशअल राह है। कराची के नौजवानों ने मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद से अपनी मदद आपके तहत मॉडल ईदगाह तामीर कर दी। नौजवानों ने लांढी के ग्राउंड से कब्जा माफिया का खात्मा कराया, यूसी चेयरमैन की मदद से सफाई सुथराई की और इसके बाद सफ बंदी, मेहराब और 4 दीवारी तामीर कराई। ईदगाह की तामीर नौ के साथ 200 दरख्त लगाकर शजरकारी भी कर दी। जमात इस्लामी से वाबस्ता नौजवानों का कहना है कि तमाम नौजवान माशरे की तामीर में किरदार अदा करें। बगैर इक़्तिदार के मॉडल ईदगाह की तामीर पूरे शहर के लिए मिसाल है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो हम ईदगाह का यानी संग बुनियाद भी रखा है और यहाँ पर एक पौधे शजरकारी हम कर रहे हैं। ये एक तो सबसे पहले ये एक कचरा कुंडी थी, यहाँ पर लोग जानवर फेंकते थे और बुदबुदार जगह थी, ईदगाह भी थी और लोगों को बड़े मसाइल होते थे। लोग जो ना जनाजे के तौर पे जो ना वो ग्राउंड इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर नौजवानों में शौक पैदा हुआ, नौजवानों को हम और आगे लाए, आवाम को आगे लाए और यहाँ पर अभी हम यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। जे यूथ के जो नौजवान थे रिजवान भाई और तारिक स्वाति और तमाम साथियों ने मिलकर यहाँ पर काम किया और ये पौधे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दी ग्रीनिस्ट जो NGOs है वो भी हमारे साथ काम कर रही है और यूसी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पहले 2003 में यहाँ लांडी टाउन में जमात इस्लामी की गवर्नमेंट थी, शाहिद साहब टाउन नाज़िम थे, उनकी मदद से हमने इस पूरे अतराफ़ में 4 दीवारी लगाई और इस ईदगाह को हमने कब्ज़ा माफिया से बचाया। यहाँ बहुत सारे लोगों का कब्ज़ा था। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि इसकी जो ये वाला हिस्सा था दोबारा यहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा किया और यहाँ तारें जलाना, तांबे जलाना और यहाँ अपने सारी चीज़ें डम करना लाकर और जितने गलत किस्म के मनफी काम होते थे सारे यहाँ पर परवान चढ़ रहे थे। तो हमने पहले तो काफ़ी एफ़र्ट की कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से या DMC की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम हो जाए कि हमारी ईदगाह ये तामीर नौ हो जाए और एक उसकी बहाली हो और एक अच्छी शक्ल के अंदर ही आए। लेकिन कहीं से भी कोई ताउन हमें नहीं मिला। तो उसके बाद हमारे नौजवानों ने, जमात के कारकुनान ने यह फ़ैसला किया कि हम इलाके के अवाम के साथ मिल के ये कदम उठाएँगे और इस ईदगाह को हम तामीर भी करेंगे और इसमें शजरकारी भी करेंगे। तो बज़ाहिर इनफरादी तौर पर बग़ैर किसी हुकूमत के ये काम करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब अज़्म हो, हौसला हो, जज्बे हों तो फिर सारे काम हो जाते हैं। नौजवानों ने जब हौसला किया तो आज हमारे सामने उस काम कर दिखाई। सारी 4 दीवारी भी की है और ये मीनार भी तामीर किया है और शजरकारी भी हो रही है। इसमें सिर्फ एक ताउन गवर्नमेंट में, वो भी महराज खान जो जमात के तरफ से मुंतखब यूसी के चेयरमैन हैं, सफाई सुथराई के हवाले से उन्होंने पूरा ताउन किया और एक पूरा माहौल हमें फराहम किया। उसमें उनकी पूरी गाड़ियाँ वगैरह फराहम करना पूरी सपोर्ट रही है। ये ईदगाह इसका बहुत पुराना मामला है, लेकिन इसको अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नौजवानों ने भी, और इससे पहले भी हमने यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप से इसको ख़त्म कराया था और अब फिर दोबारा अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इसको सुझाया भी है। नौजवानों ने ख़ास तौर पर रजवान, तारिक स्वाति, जीशान और बाबर ने 3-4 मिल के और नौजवानों के साथ मिल कर इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। और फिर यहाँ पर ये जो शजरकारी में ये जो मेहराब है, बल्कि हमने तो वक्ती हुकूमत से भी कहा था कि आप यहाँ पर मेहराब बना लें, यहाँ पर कुछ और बना लें, लेकिन किसी ने भी इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की। लेकिन नौजवानों ने और लोगों ने ताउन से एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो मेहराब का यहाँ पर काम हुआ है। इससे कब्ज़ा ग्रुप की और इन सारी ताकतों की कुव्वत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो करेगी। फिर शजरकारी में भी इन्होंने इसके दौरान ये भी कर दिया काम और इससे भी एक माहौल बनेगा, एक लोगों के अंदर शौक़ पैदा होगा। यहाँ नमाज के लिए तो बेक वक्त तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की गुंजाइश है। जो 4 मस्जिदें हमारी हैं, ज़करिया मस्जिद, आमना मस्जिद, जामे मस्जिद, अनफिया, इन सब की मुश्तरका ईदगाह है
और कई सालों से यहाँ ईद की नमाजें इकट्ठी अदा की जाती हैं और ये माहौल भी चूँकि ग्राउंड पहले कब्ज़ा था, इसको आज़ाद करा के इस मकसद के लिए किया और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही नज़र आया कि मुसलमानों की इज्तिमाई ईद की नमाज यहाँ होती है। फिर हमेशा ये प्रॉब्लम रही कि इस जगह जहाँ अभी हमने ईदगाह बनाई है, कोई कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया के लोग आते थे और हमें मुसलसल स्ट्रगल करनी पड़ती थी उनको हटाने के लिए। ईदगाह की तामीर नौ और शजरकारी करके नौजवानों ने एक मुनफरिद मिसाल कायम की है। नौजवानों का ये इक़दाम शहर भर के नौजवानों के लिए मिशले राह है। कोरंगी यूसी 26 में मुनक़्क़िदा अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम और शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया। MQM के जिम्मेदारान और मुंतखब नुमाइंदों ने उलमाए कराम और दीगर शुरका का वालेहाना इस्तकबाल किया। बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 कोरंगी 100 क्वार्टर्स में अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस रूह परवर महफिल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जिसमें शुरकाए महफिल के लिए शरबत और पानी पिलाने के लिए खास एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया कैंप पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोरंगी टाउन के जिम्मेदारान और कारकुनान, रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी और यूसी चेयरमैन भी मौजूद थे। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में मुमताज मजहबी रहनुमा और जामिया बिनौरिया के मोहतमिम आला मुफ्ती मोहम्मद नईम मेहमान खुसूसी थे। मुफ्ती मोहम्मद नईम का कहना था, यहाँ दीनी मदरसा कायम हुआ, ऐसे हर कोने में जगह में कायम हो तो उम्मीद ये है कि हमारी ये पूरी नस्ल जो है ना वो सही हो जाएगी। अल्लाह ताला मौलवी गुलाम रसूल साहब और जो लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं तौफीक अता फरमाए उनके काम करने। आवाम के लिए ये है कि दीनी तरबीज के लिए अपनी औलादों को मदरसे में भेजें और ख़ुद तबलीगी जमात में चले जाएँ तो इंशाअल्लाह और उलमा से रब्ता रखें तो इंशाअल्लाह। रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी का कहना था, ये जो इज्तिमा हो रहा है अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है हमारे पास एप्लीकेशन आई थी कि यहाँ के हवाले से जो है सफाई सुथराई के हवाले से जो है एप्लीकेशन आई थी, जिसपे जो है वो हमारे फोकल पर्सन वसीम मेव भाई ने टाउन के साथ मिलकर, दारिक अंसारी भाई के साथ मिलकर और बाकी लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम था उसको कंप्लीट किया है और उन तमाम जो ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं मेहमान ख़ुसूस है उन लोगों के लिए जो है वो ठंडे पानी का और शरबत का भी इंतज़ाम किया गया है। और एक अच्छी सादत की बात है कि इसमें जो है वो MKM जो है वो इस इज्तिमा में यहाँ पर जो है इन तमाम लोगों के साथ है और इंशाल्लाह जो भी खिदमत होगी उसके लिए हमदन गोश हैं हम लोग। यूसी चेयरमैन वसीमुद्दीन मेव ने कहा, हमारे पास MP ऑफिस में जलानी भाई और तारिक भाई के पास एक कंप्लेन आई थी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है। आप फुरकान भाई को पता भी है, यहाँ ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसको हमने सफाई भी कराई और मलबा भी यहाँ काफ़ी था, तो ये हमने काम अंजाम दिया। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जारी है और इंशाल्लाह कोई भी हो, हमें मसलक से कुछ नहीं लेना, कोई भी हो, MQM सबके साथ खड़ी हुई है। जो भी मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और रूह परवर महफिल से फयूज़ व बरक़ात हासिल की। कराची के इलाके मलीर में मोहम्मद बख्श गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं, कराची के इलाके मलीर में मोहम्मद बख्श गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया। मुजाहिरीन की मलिर सिटी थाने में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा का एक ट्रैक बंद कर दिया था जिसके बायस ट्रैफिक जैम हो गया था और साथ ही दूसरा ट्रैक बंद करने की कोशिश करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जहां जारी है, वहीं मोहम्मद बख्श गोट में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तारीखी बाजार ली मार्केट को असल शक्ल में लाने के लिए दुकानों को खाली करने के नोटिस देने पर दुकानदार मुश्किल में पड़ गए। दुकानदारों का कहना है कि 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया कारोबार करते, अगर हमें हटाना है तो मुतबादिल जगह दी जाए।
यह ली मार्केट जो 1925 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम की गई। बरतानवी इंजीनियर ली के नाम से मंसूब इस मार्केट में 702 दुकानें थीं, जिनकी तादाद 1500 तक पहुंच गई। यहाँ सब्जी मंडी, कपड़ा मार्केट समेत मुख्तलिफ अशिया की दुकानें हैं। ली मार्केट की तारीखी इमारत का घड़ियाल इसकी शनाख्त रखता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ली मार्केट को बरतानवी दौर की शक्ल में लाने के लिए दुकानों को मस्मार किए जाने के हवाले ये कम से कम इधर 700 दुकानें हैं, मगर ये बोलते हैं हम इसको मासमार करेगा, तो हम लोग किधर जावे? एक आदमी में एक घर में जो है 10 बंदे हैं, वो क्या खाएगा? ये जो इमरान खान है ये आवाम को मरा रहे या आवाम को जिंदा कर रहे, तो हम जो है हम लोग किधर जावे? तुम बताओ कि हम भाई हम ये मुतालबा कि हमें मुतबादिल जगह दे दी जाए। हमारा कोई कैमती से झगड़ा नहीं है, छोटे आए आज बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, हमारे साथ जुल्म क्यों किया यार? मैं कई अरसे से इली मार्केट में हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इली मार्केट के साथ इंसाफ किया जाए। सारा गरीब आवाम है, इसके साथ अगर मार्केट टूटा जाए तो इसको मुतबादिल जगह दिया जाए। इससे नहीं जो है कि इससे कोई ख़तरा बन जाए, आवाम रोडों पे निकल आ जाए। इससे अच्छा है कि इसको अच्छा मुतबादिल जगह दिया जाए। ली मार्केट पाकिस्तान में इब्तिदाई दौर में एम्प्रेस मार्केट, ली मार्केट ही शहरियों की अशिया खुदोनोश की ज़रूरत पूरा क्या करती थी, जहां पूरे शहर से लोग खरीदारी के लिए आया करते थे। बिल्कुल 1925 से कायम ये ली मार्केट के दुकानदारों के यही ख्वाहिश है कि ये दुकानदार जो हैं चाहते हैं उनका रोज़गार यहीं पर रहे, उनको यहाँ से ना हटाया जाए। अगर ये दुकानदारों को हटाया भी जाता है तो उनको मुतबादिल दुकानें फराहम की जाए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं पीडब्ल्यूडी का एक और कारनामा सामने आ गया। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी में अफसरान की बिल्डर माफिया पर नवाजिशें जारी हैं। अफसरान ने मुबैना रिश्वत के एवज कॉलोनी की अहम तरीन शाहराह निजी बिल्डर को बेच दी है। आपको बताएं पीडब्ल्यूडी अफसरान का क़िबला दुरुस्त ना कर सका। फेडरल ऑफिसर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी का एक और कारनामा सामने आ गया, जिसमें अफसरान ने बिल्डर माफिया को नवाजने के लिए नित नए इक़दाम उठाना शुरू किए। पीडब्ल्यूडी अफसरान की सहूलतकारी से फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की सड़कें निजी बिल्डर्स को बेच दी गई। जराये के मुताबिक फेडरल ऑफिसर कॉलोनी की अहम तरीन शाहराह और साथ ही आपको बताएं कि बिल्डर की ईमा पर तामीर किया गया, जिसके बाद कसीर मंजिला इमारत पारसा सिटी को कॉलोनी से रास्ता फराहम कर दिया गया। जराये के मुताबिक पीडब्ल्यूडी अफसरान ने इन इनायतों के लिए निजी बिल्डर से मुबैना तौर पर लाखों रुपए वसूल किए। अफसरान के इस इक़दाम के बाद से फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी की शाहराह निजी बिल्डिंग जाने के लिए मुख्तस होकर रह गई है। लियाकताबाद नीरंग सिनेमा की स्ट्रीट पर गंदगी के ढेर, गंदा पानी, इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका है। आवारा कुत्तों के काटने और मरे हुए कुत्तों से वबाई अमराज फैलने का खौफ है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद में। लियाकताबाद की ये एक गली है जो कि नेरिंग सिनेमा के साथ मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरा ही नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि सीवरेज का पानी भी बह रहा है और इस स्ट्रीट पर किस तरह लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार हो या दीगर लोग, किस तरह कितनी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये तो देख सकते हैं। लेकिन कचरे की सूरत हाल ये देखें कि कब से के बताया जाता है कि कई रोज़ से ये कचरे का यहाँ ढेर लगा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ गलियों से ला कर यहाँ पर कचरा ये
ये इस तरह डाल दिया गया है जैसे यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं रहता है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश की दुकानें भी है, खाने पीने की चीज़ों के अलावा यहाँ पूरी एक मार्केट नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ रहायशी भी हैं, मकानात हैं, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजरती हैं। तो इस तरह यहाँ पर जैसे कि ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कहा जाता है कि जरासीम फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, वबावी अमराज फैल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये लियाकताबाद के रहायशी के इंसानों में शुमार नहीं होते? क्या अवामी नुमाइंदों को हमारे ये कचरे या गंदगी के ढेर नज़र नहीं आते? क्या यहाँ पर ये इंसान जो है जीना नहीं चाहते हैं? ये भी जीना चाहते हैं, ये भी जो है आबो हवा जो है उसमें सुख का सांस लेना चाहते हैं, लेकिन इस सांस के अंदर जो है इस किस्म की बदबू जब शामिल कर दी जाएगी यकीनन वबाई अमराज फैलेंगे। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यही लोग यहाँ पर जो रहायशी रहते हैं, इनके साथ साथ ये भी मैं ये देख रहा हूँ कि इसके साथ जैसे लियाकताबाद के हवाले से बात की जाती है, लियाकताबाद जो है जो मकानात थे, मकानात का घरों के हवाले से मशहूर हुआ करता था, अब जो है बुलंद वाला गैर कानूनी इमारात के हवाले से शोहरत हासिल करने लगा है। यहाँ कचरे का एक तरफ ढेर है, एक तरफ जो है 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, ये भी ज़ेर तामीर है। और इसके अंदर जो है जिस तरह यहाँ सेवरेज की लाइन डाली गई है, उस सेवरेज के लाइन के दबाव की वजह से इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर जो है पानी नहीं सेवरेज से जो है निकल पाता है। नक्कासियाब का बड़ा मसला यहाँ पर रहता है। ये दरपेश मसला जो है यहाँ के हर गली में नज़र आता है। ये कचरे के ढेर यहाँ पर तो नज़र आ ही रहे हैं, सेवरेज का पानी भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ का इलाका मकीनों का रहना जो है यहाँ पर बिल्कुल जो हम देख रहे हैं कि दोबारा हुआ। और जो शहरी यहाँ पर हैं, जो इलाका मकीन यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आप क्या कहेंगे? ये कचरे का ढेर इसी तरह रहता है, कब से नहीं उठाई? भाई ये कचरा 2 गलियों का था, फिर लाकर डाल दिया, फिर उठता भी आ गया। अब ये कचरा पता नहीं कहाँ से आ गया है, घरों में इतनी बदबू आ रही है। हमने कोने घर है हमारे कार्नर के, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सकते हैं। ये गंदगी इतनी हो रही है, कचरा और ये पानी देखो गटर का उबल रहा है। ये कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। चालू खेत पहले ऐसा नहीं चल जाता हुआ, ये अब इतना गंदा हो गया है कि रहने को दिल नहीं करता हम लोगों का। क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे? ये अपना शिकायत करते हैं आप लोग? शिकायत करते हैं, किससे करें? जो करवाने वाले हैं वही तो ये लोग हैं जिनको हम शिकायत करते हैं। काउंसलर वगैरह को हम शिकायत भी करते हैं, तो ये तो वही कराने वाले हैं। अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब इसी कोरोना से यह कम है इतना बड़ा, इतना कचरा जो है वबा है। ये वबा है, ये तो लगेगी। ये देखें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं हम लोगों के इधर, अब्दुल्ला, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और ये इतनी गंदगी चल रही है यहाँ पर, सांस लेना मुश्किल होता है, घरों में बदबू जा रही है, सारे वायरस। ये गवर्नमेंट हमारे लिए एक कुत्ते का वैक्सीन नहीं खरीद पाती है, तो हमारे लिए ये क्या सफाई कर? जब वबाई अमराज फैल जाते हैं तो उसके इलाज के लिए फिर वैक्सीन नहीं मिलती है, वैक्सीन शॉर्ट हो जाती है, फिर अमराज का ही पता नहीं चल पाता है कि ये अमराज क्यों फैलना है, इसकी वजह क्या है। तो ये वजह तो ये नज़र आती है रोडों सड़कों पर। हम देखते हैं कि जो गंदगी फैली हुई है यही वबा होती है, जो कि वबाई अमराज फैलने की वजह बनती है। तो लियाकताबाद के इस इलाके के अंदर जैसे कि हम हर गली में देख रहे हैं कि कचरे और गंदगी का ढेर है। यकीनन जो है इससे आवाम को, यहाँ के इलाका मकीनों को निजात दिलानी चाहिए ताकि वो वबाई अमराज से भी महफूज रह सके। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची की सड़कें मजीद तबाहाली की जानिब बढ़ने लगी हैं। पीपल्स चौरंगी और इसके अतराफ की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। मेन रोड के बीच पर गड्ढा पड़ चुका है, नाले भी उबल पड़े हैं। पीपल्स चौरंगी और उसके तरफ वाली रोड की सूरत हाल इंतहाई खराब। रोड आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर जमा हैं, गटर और नाले भी उबल रहे और साथ ही साथ सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गयी। मेन रोड पर गड़ा भी पड़ गया। रोड से गुजरने वाली अवाम भी शदीद परेशान। अवाम कहती है सड़कों की हालत इंतहाई खराब होती जा रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इतना बड़ा नाला ये खुला हुआ है, जो भी है बेचारे लोग, फैमिली, बच्चे आ रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं नाले में, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। यहाँ पर सेवरेज की लाइन में टूटी पड़ी है, पानी देके पूरा वैसे ही जा रहा है। रोड पे चलने के लिए गाड़ी खराब होती है, एक्सेल टूटता है, 2000 रुपये का खर्चा आता है। सिंध हुकूमत को कोई वो नहीं है। कल असेंबली में गए, असेंबली के अंदर बिलावल ने इतनी खतरनाक तकरीर करी है कि वो अपने घर में तो पहले झांक ले कि अपने घर में क्या होगा, अपने घर को तो देख ले, फिर जाके जो है ना दूसरों को जाके तनकीद करे। सारे रोड टूटा फूटा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बनाने वाला ही नहीं है। बस सबको ही बोलता है हाँ बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते ही नहीं है।
देखते हैं सारा टूटा फूटा, नहीं सफाई है नहीं कुछ है। पीपल्स चुरंगी रोड की इस सूरत हाल की वजह से आमद और रफ्त दुश्वार हो गई। गंदगी के बायस कुछ इलाकों में ताफुन फैला हुआ है, जबकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे भी पड़ चुके। कराची की सड़कों का बुरा हाल, रोड टूट फूट का शिकार, अवाम परेशान, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अनुषा जाफरी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची के अहम तरीन सनती इलाके कोरंगी की सड़कें बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से तबाहाली का शिकार हो गई हैं। सनती इलाकों के मेहनतकश और मुसाफिर सभी इस अबतर सूरत हाल से परेशान हैं। कोरंगी सनती एरिया की मुख्तलिफ सड़कें सीवरेज के पानी के बाइस तबाही के धाने पर पहुंच गईं। सड़कों पर बहता गंदा पानी सड़कों की तबाही के साथ मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है, मगर इदारे ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मगन हैं। कोरंगी सनती एरिया में काम करने वाले मेहनतकश और मुसाफिर भी बल्दियाती इदारों की गफलत से नाला दिखाई देते हैं। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, ये पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी मारी कल्टी हो गया है, उधर हमारा गाड़ी कल्टी हो गई सही, उसके लिए लिफ्टर मिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज़ हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खास आप लोग आ गए हैं, हम लोग से जाते हैं, भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। यार फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसिलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं। हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जिम्मेदारान अगर अपने फराइज अंजाम देते तो अहम तरीन सनती इलाके का ये हाल ना होता। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला है वो परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने। करना मुश्किल हो गया है। शहरा और गलियों में जमा पानी ने इलाका मकीनों को भी मुश्किल में डाल दिया है। सीवरेज के पानी के साथ पीने का पानी भी लाइन लीकेज होने से सड़क पर बह रहा है। लोगों का कहना है ये रोज का मामूल है। गंदा पानी है, ये नाले का सारा गंदा, यहाँ नाला चौक हुआ है। ये नीचे जो सीवरेज की लाइन जो नीचे से जा रही है, ये लाइन है पानी की। वो देखें पानी का वहाँ से वो वाल लगा हुआ है, वहाँ से भी पानी लीक हो रहा है। पीने का साफ पानी और गटर का पानी सारा मिल के आ रहा है। अब गटर का पानी पीने के पानी में भी आ रहा है, इसका पानी इसमें आ रहा है, आपस में लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं जरासीम की वजह से। सही करने के लिए यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उनके पास जा के थक गए हैं। वो बोलते हैं कि भाई क्या करें, हमारे पास फंड नहीं आ रहा, हमारा फंड नहीं है, या कोई भी बिल्कुल कोई काम नहीं करता है, क्या करें। ये आपके सामने ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि आवाम परेशान है, कोई देखने नहीं आता। अगर आते हैं तो ऊपर पूरा सफाई हो जाती है, अंदर की सब गंदगी रह जाती है। ये तो ये आप गली कूचो देख लें, सब रोड गलियां सब गटर से बह रही हैं। गटर के पाँव जो है चप्पलें गंदे घर में जा रही हैं। बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। बच्चे बाहर खेलें, गटर का पानी, उससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। एक तो ये वायरस का चक्कर वैसे निकला हुआ है, और ये गंदगी परेशानियाँ, बच्चे परेशान, बच्चे खेल नहीं सकते। मोहल्ले में सब गंदगी, रोड पर सब गंदगी, सफाइयाँ होती नहीं हैं। हालात सही नहीं चल रहे हैं, क्या करें। ये देख ले, पानी देख ले, अभी घर जाते हैं पूरा बैग में सारा पानी हो जाता है। मैले का काम देख ले, क्या सही नहीं। बाजारों का हाँ तो क्या करें, गिर जाए तो गिर जाए, पानी है क्या करें। जा रहे हैं घर पे,
अली पाड़े पे घर है उधर ही। अरे भाई इधर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, बल्दियाती काम बिल्कुल भी सही नहीं है, पानी बेहतर रहता है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, बाइकें बंद हो रही हैं, एम्बुलेंसें भी बंद हो रही हैं, इतने वाक़यात हो रहे हैं, इनको देखना चाहिए गवर्नमेंट को। सारा निज़ाम उलट पलट हो गया है। जब तक आप बल्दियाती इदारों को इख्तियारत नहीं देंगे ये मामला जो है उलझते ही रहेंगे। ये कभी भी शहर का जो भला होने वाला नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारत दो, उनसे काम करवाना आवाम की जिम्मेदारी है। फंड नहीं दे रहे ना, जो ये बहाना कर देते हैं, वो बहाना करते हैं, मगर फंड रिलीज हो ही नहीं पा रहे बल्दियाती इदारों के। दुआ चौक के शहरी अवामी नुमाइंदों से दरखास्तों के साथ अल्लाह से अपने मसाइल के हल के लिए दुआ गो नजर आते हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।